Hello bachon, let's see the question. Question says if S1 and S2 denotes respectively the sum of first 100 natural numbers and the sum of their cubes, then the relation between S1 and S2 is. So the key concept for this question is our key concept is key concept for this question is sum of first first n natural numbers sum of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2, and sum of sum of cubes and sum of cubes of n natural numbers is equals to n into n plus 1 by 2 whole square. These are our key concepts. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि S1 डिनोट्स S1 जो है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, दैट इज 100 इंटू 100 प्लस 1 बाय 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सो दिस विल बिकम, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101, 50 इंटू 101, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। S2 कितना हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 इंटू 100 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 50, ये कैंसिल आउट होके यहाँ से बच जाएगा 50 इंटू 100 प्लस 1 दैट इज 100, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101 का होल स्क्वायर, ये S2 है। अब हम यहाँ से देखें, रिलेशन फाइंड आउट करना है S1 और S2 में, तो डिवाइड कर देते हैं हम S2 को S1 से, सो S2 डिवाइडेड बाय S1 विल बिकम 50 इंटू 101 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 50 इंटू 101, तो इसे ये स्क्वायर वाला टर्म इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो S2 डिवाइडेड बाय S1 जो है वो आ जाएगा 50 इंटू 101, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 505 और ये 0 यानी 5050। So the relation between S1 and S2 will be, तो S1 और S2 के बीच कितना कैसा रिलेशन आ जाएगा, therefore relation between S2 and S1 will be S2 equals to 5051 multiplied by S1. This is the relation between S1 and S2. Hope that you understood it well. Best of luck.